हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नवंबर की 10 तारीख है और मौसम में अब ठंडक होने के साथ साथ नर्सरी पर सर्दियों में खिलने वाले फूल भी मिलना शुरू हो गए हैं। वहीं अभी गर्मी में फूल देने वाले पौधों का सीजन भी एंड हो रहा है और नर्सरी में अभी भी ऐसे पौधे मिल रहे हैं जिनको ग्रो करने का समय अब एंड हो चुका है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पौधों की बात करेंगे जिनका ग्रोइंग पीरियड अब एंड हो चुका है और इन पौधों को इस समय नर्सरी से खरीदने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाला समय इन पौधों का रेस्टिंग पीरियड रहता है और अब इनको खरीदने का सही समय फरवरी या फिर मार्च का रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस लिस्ट का सबसे पहला प्लांट एडीनियम का है। एडीनियम के पुराने पौधे इस महीने की एंड तक और फ्लावरिंग करेंगे। पुराने पौधे कहने का मतलब ये है कि जो पौधे एक से ज़्यादा साल की एज के हो गए हों और जिन पर मार्च या अप्रैल से ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो चुकी हो। नवंबर के महीने से एडीनियम की पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं और दिसंबर की मिडिल तक इसकी पत्तियां पूरी तरह से झड़ जाती हैं। सर्दियों का समय एडीनियम के पौधों का डोरमेंसी का पीरियड रहता है और ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करते, इसलिए इस समय इन पौधों को खरीदने से अब कोई भी फायदा नहीं है। इनको परचेज करने का सही समय अब नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च का ही रहेगा। इसके बाद ये देसी गुड़हल का पौधा है। इसका भी ग्रोइंग पीरियड मार्च से लेकर अक्टूबर तक का रहता है, लेकिन नर्सरी पर अभी भी आपको इसके पौधे फ्लावरिंग करते हुए मिल जाएंगे और ज़्यादातर नर्सरी वाले इसे ये कहकर सेल करते हैं कि ये प्लांट पूरे साल ही फूल देता है। अगर नवंबर के महीने आप इस प्लांट को खरीदेंगे तो इस समय कम टेम्परेचर के कारण ये प्लांट फ्लावरिंग भी नहीं करेगा और इसके ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर धूप नहीं मिलती या ठंड ज़्यादा रहती है इस प्लांट पर मिलीबैग्स या फिर कह सकते हैं सफ़ेद कीलों का अटैक और ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक बार अगर गुड़हल के पौधों में मिलीबग लग गए तो फिर उसके बाद ये पूरे पौधे को ही ख़राब कर देते हैं। इसलिए इस प्लांट को भी आप नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल में ही खरीदें। नेक्स्ट ये पर्सलेन या पोर्टुलाका के पौधे हैं। ये भी गर्मियों भर हमारे गार्डन को अपने रंग बिरंगे फूलों से कलरफुल बनाए रहते हैं। इन पौधों में अभी इस महीने की एंड तक और फूल आएंगे। दिसंबर के महीने जब मौसम में ज़्यादा ठंड रहती है तो इसकी पत्तियाँ फोल्ड हो जाती हैं और इन पर फ्लावरिंग भी एंड हो जाती है। वैसे ये पौधे परमानेंट रहते हैं और अगले साल मार्च या अप्रैल से फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली ये कटिंग से इजीली प्रोपागेट हो जाते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में इनकी कटिंग भी ग्रो नहीं कर पाती, इसलिए इस प्लांट को भी अभी आप खरीदने से बचें। अगला प्लांट प्लूमेरिया या चंपा का है। इस प्लांट पर बंचेज में फ्लावरिंग होती है और इसके एक बंच में लगभग 40 से 50 फूल आते हैं। इस प्लांट को ग्रो करने का समय भी अब चला गया है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। सर्दियों का समय इसका रेस्टिंग पीरियड रहता है। इस पीरियड में इस पर फूल नहीं आते। अगर आप इस प्लांट को खरीदना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च का महीना इसके लिए बेस्ट है। नर्सरी पर इसके बाद मधुकामनी के पौधे भी इस समय आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड भी अब एंड हो चुका है। आने वाला सर्दियों का समय इसका रेस्टिंग पीरियड रहेगा और नवंबर के बाद इसमें फूल नहीं आते। बरसात के समय इस पर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इसको खरीदने का सही समय भी फरवरी या मार्च का ही रहता है। नेक्स्ट ये मधुकामिनी का प्लांट है। इस पर भी बंचेज में फ्लावरिंग होती है। इसे रंगून कीपर या झुमका बेल भी कहते हैं। अब इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड भी एंड हो चुका है। ये बेल की तरह ग्रो होने वाला एक परमानेंट प्लांट है। गर्मी भर ये पौधा फूलों से लदा रहता है। इसके फूलों से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। आजकल इसकी कुछ छोटी हाइट की वाली वैरायटी पौधे नर्सरी पर मिल रहे हैं, जिनमें नवंबर की एंड तक फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट को भी अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद नागचंपा के पौधों का भी फ्लावरिंग पीरियड अब एंड हो चुका है। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अभी जो भी इस पर पुरानी कलियां बनी हैं वही फूलों में बदल पाएंगी और अगर मौसम में जल्दी ठंडक आ गई तो पौधे कलियों वाली कंडीशन में ही डोरमेंसी में चले जाएंगे। फिर इसके बाद मार्च से ही इन पर फूल आना शुरू होंगे, इसलिए इसे भी अभी खरीदना ठीक नहीं है। नेक्स्ट ये गर्मियों का ही एक बहुत ही सुंदर पौधा है जिसे मैंडवेलिया कहते हैं। ये सेमी शेड में ग्रो होने वाला एक परमानेंट प्लांट है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है, लेकिन मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ साथ इस पर फ्लावरिंग कम होती जाती है और नवंबर के बाद इस प्लांट पर फूल नहीं आते। अगर पौधा छोटा है तो सर्दियों में गिरने वाले पाले से प्लांट खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट ये अपराजिता का प्लांट है। इसे भी अब आप ना ही खरीदें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड भी अब एंड हो चुका है। इस प्लांट के कई मेडिसिनल यूज भी रहते हैं और इसके फूलों की ऑर्गेनिक चाय भी बनाई जाती है। ये प्लांट पूजा के लिए भी बेस्ट माना जाता है, लेकिन सर्दियों के महीने ये ना तो ग्रोथ करता है और ना ही इस पर फूल आते हैं। इसके बाद ये एग्लोनिमा के पौधे हैं।
इनमें फूल तो नहीं आते, लेकिन ये पौधे अपने रंगीन पत्तियों से आपके गार्डन को एक कलरफुल लुक देते हैं। मार्च से लेकर लगभग अक्टूबर के महीने तक इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन नवंबर के एंड से ये पौधे प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं और सर्दियों में इन पौधों के खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इस प्लांट को भी अभी आप खरीदने से बचें। इसके बाद अभी आपको क्रोटन के पौधे भी नर्सरी में देखने को मिल जाएंगे, जबकि इनको लगाने का समय भी अब एंड हो चुका है। ये पौधे सर्दियों में ग्रोथ नहीं करते। सर्दियों में क्रोटन के पौधे अपनी पत्तियों को भी गिराते हैं और फिर फरवरी या मार्च के महीने से इन पौधों में नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसके बाद ये टिकोमा का प्लांट है। जनरली नर्सरी वाले इसे ये कहकर सेल करते हैं कि ये पूरा साल फूल देता है, और जिन साथियों को इसकी फ्लावरिंग का अंदाज़ा नहीं होता उन्हें लगता है कि ये पूरा साल ब्लूमिंग करने वाला प्लांट है, जबकि ऐसा नहीं है। नवंबर के बाद टिकोमा के पौधे पर फूल नहीं आते, लेकिन ये पौधे एडिनियम की तरह अपनी पत्तियों को नहीं गिराते। इस प्लांट को भी अभी आप खरीदने से बचें। और फाइनली इस लिस्ट का आखिरी प्लांट ये पेंटास का है। पहले मुझे भी लगता था कि ये प्लांट पूरा साल ब्लूमिंग करने वाला पौधा है, लेकिन जब मैंने इसे अपने गार्डन में ग्रो किया तो मैंने देखा कि इसकी फ्लावरिंग का समय मार्च से अक्टूबर या नवंबर तक का ही है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता, इसलिए इसे भी अब आप मार्च की स्टार्टिंग में ही खरीदें। तो फ्रेंड, ये थे कुछ पौधे जिनका ग्रोइंग पीरियड अब एंड हो चुका है और ये पौधे आने वाले कुछ महीनों में अब फ्लावरिंग नहीं करेंगे। इन सभी पौधों को खरीदने का सही समय अब फरवरी या मार्च का ही रहेगा। मैंने इस वीडियो में उन्हीं पौधों के बारे में बताया है जो मेरे गार्डन में हैं। इन पौधों के अलावा और भी पौधे हो सकते हैं जो सर्दियों में रेस्ट में जाते हैं। बाकी सर्दियों में किन परमानेंट पौधों को खरीदा जा सकता है उसको लेकर कुछ दिन पहले आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए या अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।